हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 सवाल आपसे करने जा रही हूं। अगर उनके जवाब आपको लगते हैं कि हाँ है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर इन सवालों के जवाब आपको हाँ समझ में आते हैं अपने लिए, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा और समय लग सकता है, अभी थोड़ा आपको और वेट करना पड़ सकता है। क्या है वो 5 सवाल आपको मैं पूछूँगी, जवाब आपको खुद से ही देना है अपने अंदर, क्योंकि आपको पता है आपकी कंडीशन क्या है। अगर इनके सवालों के जवाब हाँ हैं, तो अभी थोड़ा आपको या तो टाइम लग सकता है कंसीव करने में, या तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है, ट्रीटमेंट कराने पड़ सकते हैं, तब जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बस थोड़ी-सी आपको डिले हो सकती है, थोड़ा-सा समय और लग सकता है। चलिए बात करते हैं आज के इस खास टॉपिक पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल के अभी हम कुछ दिन बाद फ़ोन कॉल की फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्दी हम अपना फ़ोन कॉल नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल है कि अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई हार्मोनल इश्यू है, हार्मोनल इश्यू में क्या-क्या आते हैं? थायराइड है, पीसीओडी है, बच्चेदानी में सूजन है, ओवरी में गाँठ है। थायराइड देखिए एक हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से पीरियड से डिले हो जाते हैं, अननेसेसरी या तो वेट बढ़ने लगता है या तो घटना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थायराइड वालों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि हमें थायराइड है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे? बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको थायराइड है, जिन्होंने एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव की है, पूरी प्रेगनेंसी वो अपने बहुत एक्टिव रहे हैं, उनके हेल्दी बेबीज भी हुए हैं। तो थायराइड में प्रेग्नेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है। बस थायराइड वालों को करना क्या है कि उन्हें अपने थायराइड को नॉर्मल रखना है, हमेशा बढ़ने नहीं देना है, घटने नहीं देना है, टाइम टू टाइम जांच करानी है। जो चीजें थायराइड में नहीं खानी चाहिए उनको अवॉइड करना है। पीसीओडी पीसीओएस वाले लोगों की बात करें तो प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसका फुल फॉर्म है। इसमें होता ये है कि नॉर्मल जो एक हेल्दी फीमेल होती है उनके फॉलिकल में क्या होता है, कई सारे एग बनते हैं, लेकिन उसमें से एक मिच्योर होकर के रैप्चर होता है और फिर वो बाहर आकर के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लेता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जिनको पीसीओएस या पीसीओडी है उनके साथ कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है कि बहुत सारे एग बनते हैं और मिच्योर एग भी नहीं होता है। इस वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट लग सकता है, कराने में समय लग सकता है। दूसरा, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी लगनी है, आपको डेली योगा एक्सरसाइज करनी है, बहुत फायदेमंद है पीसीओडी पीसीओएस में। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज फायदा करती है पीसीओडी पीसीओएस में, तो एक तो आपको अपना वेट मैनेज करके रखना है, बढ़ने नहीं देना, और दूसरा डेली योगा एक्सरसाइज वॉक करनी है। आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर इसका जवाब हाँ है कि अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी कंसीव होने में। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, शरीर आपका अंदर से मजबूत नहीं है, आप थोड़े-थोड़े काम करके थक जाते हैं, आपको वीकनेस होती है, आपको स्ट्रेंथ फील नहीं होती है। एक होता है ना कि सारा दिन फुल ऑफ एनर्जी है, काम करने के बाद भी नहीं थक रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े-थोड़े काम करके लेट जाते हैं, थक जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी आपकी बॉडी अंदर से कमज़ोर है, और एक कमज़ोर बॉडी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी कभी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना, तो अपनी बॉडी को पहले अंदरूनी रूप से मजबूत बनाइए, पहले अपने ऊपर काम करिए, बाद में प्रेगनेंसी ट्राई करिएगा। तो उसके लिए आपको पहले बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है, अच्छे से पॉजिटिव रहने की जरूरत है, टेंशन को कम करने की जरूरत है। देखिए, टेंशन एक ऐसी चीज है, जब इंसान कुछ भी ना करे तो भी थक ही जाता है। ये इस बात से सब एग्री करेंगे कि आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ सारा दिन एक बात को दिमाग में घुमाते रहिए, तो भी आपको फील होगा कि आपने कितना काम किया है आज। तो एक टेंशन ही काफी है इंसान को थकाने के लिए। तो इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्टिव रहने के लिए फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन लीजिए। एक तो इससे फर्टिलिटी भी आपकी अच्छी होगी, और दूसरा आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी। तो दूसरी चीज की, अगर आपको वीकनेस बहुत लगती है, थकान लगती है, आप एनर्जी फील नहीं करते, अगर इसका जवाब हाँ है, तो अभी आपको टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। लेकिन आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं साथ में आपको बताते चल रही हूँ। तीसरा कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, तो पीरियड्स टाइम से नहीं आएंगे तो भाई आपको ओव्यूलेशन कैसे पता चल पाएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा? पीरियड्स कभी आप हो जा रहे हैं, कभी डाउन हो जा रहे हैं, कभी 10 दिन पहले आ जा रहे हैं, कभी 10 दिन बाद आ जा रहे हैं। देखिए, 2-4 दिन कभी हो जा रहा है तो डजंट मैटर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर महीने ऐसा हो रहा है तो आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अपने पीरियड्स को रेगुलर रखिए। कैसे रेगुलर रखें? डेली जीरा वाटर पीजिए। जीरा वाटर मतलब रात में भिगो दीजिए 1 चम्मच जीरा, सुबह उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उसके पानी को सिप सिप करके पीजिए। इससे एक तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करिए, डेली 5 mg फॉलिक एसिड, इससे पीरियड्स तो सही होंगे ही, आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लेंगे। मल्टीविटामिन लीजिए। कई बार शरीर में खून की कमी होने की वजह से, वीकनेस होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो मल्टीविटामिन उस चीज को भी ठीक करेगा। बाकी अपनी डाइट को ठीक रखिए, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, विटामिन सी ज्यादा अच्छी मात्रा में लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, इनका
मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन रखिए अपनी डाइट में, तो आपकी पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और डेली योगा करिए, योगा तो मतलब हर चीज़ का इलाज है। बाकी अगर इंसान किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन अगर डेली अपने रूटीन में उसने योगा को शामिल कर रखा है 20 मिनट 30 मिनट, तो वो हर चीज़ का इलाज है, वो हर चीज़ को ठीक कर सकता है, हर बीमारी को ठीक कर सकता है। तो इतना करके देखिए आपके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे। तो फिलहाल अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो अभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है पीरियड के बाद जो ओव्यूलेशन का टाइम आता है। अगर आपको ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नहीं आता है या आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग की क्वालिटी मतलब 18 से 22 mm 24 mm तक का जो एग बनता है वो अच्छी क्वालिटी का एग माना जाता है। इससे कम है, अगर किसी का 8 mm बन रहा है, 12 mm बन रहा है, 14 mm का एग है, तो वो एग की क्वालिटी सही नहीं है। ऐसे में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, उसमें भी आपको और टाइम लग जाए। तो ओव्यूलेशन अगर नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं आता, ओव्यूलेशन के सिम्टम्स नहीं दिखते, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करने में समय लगेगा। एग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए जो कुछ उपाय होते हैं कि आप डेली हरी सब्जियों का सेवन करिए, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लीजिए, विटामिन सी अच्छी मात्रा में लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी मात्रा में लीजिए, जिससे आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा आप कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम रखिए, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से भी ओव्यूलेशन में बाधा आती है, ओव्यूलेशन प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि आपकी फर्टिलिटी को वो कमज़ोर कर दे। एंड नेक्स्ट और लास्ट की, ये तो फीमेल्स की बात थी। पुरुषों में अगर पार्टनर के स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लगता है। महिलाएं अपनी तरफ से ट्राई करती रहती है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, कुछ दिक्कत है हमारे अंदर, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन कई बार आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन पुरुषों के स्पर्म काउंट ठीक नहीं होते, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, मोटेलिटी स्पर्म की ठीक नहीं होती है, इस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने एक वीडियो यहाँ पे शेयर किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने एक पाउडर बताया था, हो सकेगा तो मैं लिंक दूंगी। उसको लेने से स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी हो जाती है। कोई ये मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट टाइप का है। तो अगर आपके पार्टनर जो है इसको पानी में डाल के इस पाउडर को लेते हैं, तो इससे उनकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी काफी हद तक ठीक हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दूं, तो जिन लोगों को जरूरत होगी वो अपने पार्टनर को दे सकते हैं। बिल्कुल ऑथराइज्ड मेडिसिन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और वो स्पेशली इसी चीज के लिए है कि पुरुषों में स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, उनकी स्पर्म की क्वालिटी को, मोटेलिटी को ठीक करेगी। तो ये 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आती है या ज्यादा समय लगता है। होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।